आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यापारी आदमी ने अपनी अवकाश के दिनों का आनंद उठाने के लिए एक नाव बनाई। नाव तैयार होते ही उसने उसे समुद्र में ले जाने का निश्चय किया। समुद्र में नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, लेकिन तभी अचानक एक तेज तूफान उठा। नाव को तूफान की तेज हलचल से तहस नहस हो गई, लेकिन वह आदमी समुद्र में कूद गया। तूफान शांत होने पर उस व्यक्ति ने तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचा। हालांकि वहां किसी भी व्यक्ति की पैरों के चिन्ह नहीं थे। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, तो इसलिए मेरे साथ भगवान बुरा नहीं कर सकते। उसने विश्वास किया कि मुझे ईश्वर ही बचाएगा और कोई नहीं। उसने धीरे धीरे टापू पर उगे हुए झाड़ फूलों को खाते हुए अपने दिन बिताता रहा। हालांकि धीरे धीरे उसको अनुभागशाली होते हुए लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है। फिर भी वह ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखा। उसने विचार किया कि इतने दिनों से जब से उसने इस टापू पर बिताए, वह मानसिकता से बंधक बन गया, तो क्यों न यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जाए। कौन जाने कितने और दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे। उसने पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्तियाँ को इकट्ठा करते हुए अपनी झोपड़ी की नींव रखने का काम शुरू किया। जब रात का समय आया तो उसकी झोपड़ी तैयार थी, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव हो गया। बिजली जोर जोर से चमकने लगी और गरजने लगी। एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिरी। उसकी नज़रों के सामने झोपड़ी भी आग से जलकर राख हो गई। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति का मन टूट गया। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की भगवान। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास रखा है। फिर उस व्यक्ति ने हताशी और निराश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से उन्होंने वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी, जिससे उन्हें लगा कि टापू पर कोई मुसीबत में है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलती तो हमें कैसे पता चलता कि कोई टापू पर है या नहीं है। उस मनुष्य की आंखें में आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर से क्षमा मांगी और बोला, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तुमने मेरी झोपड़ी को जलाकर मुझे बचाने की योजना बनाई है। अब मुझे यकीन हो गया कि आप अपने भक्त का सदा ध्यान रखते हैं। आपने मेरा सहनशीलता का परीक्षण किया, लेकिन मैं उसमें विफल रह गया। कृपया मुझे माफ़ कर दे भगवान। ईश्वर पर विश्वास की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें घबराने की बजाय उस मुश्किल से डटकर सामना करना चाहिए। भगवान पर अटूट विश्वास रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास होता है, वह हर परेशानी का सामना करता है। जीवन में कभी भी भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा हो तो यह उसकी इच्छा से हो रहा है। भगवान मनुष्य के अंदर वास करके हमें मुसीबत से निकालने आएंगे, इसलिए ईश्वर पर विश्वास कायम रखना चाहिए। कहानी होती है समाप्त।